भारत से जुड़ी है। जी हां, भारत और अमेरिका दोनों ही टैरिफ पर, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पर समझौता कर सकते हैं। भारत अमेरिका में ट्रेड डील से जुड़ी बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच बड़ा समझौता हो सकता है। टैरिफ पर सहमति में कुछ अभी पहलू अटके हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 10% टैरिफ बनाए रखने का इच्छुक है, लेकिन भारत चाहता है कि कई क्षेत्रों में टैरिफ को 0 पर लाया जाए। ट्रेड डील पर सहमति बनाने के लिए भारत के जो मुख्य वार्ताकार हैं वो वॉशिंगटन डीसी में है। बिल्कुल, और देखिए लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका चाहता है कि 10% तक लगातार सब्सिडी की को फिक्स कर दिया जाए रेट्स को, लेकिन भारत चाहता है कि कई और सेक्टर्स के अंदर 0% टैरिफ हो। और इसी वजह से जो मुख्य वार्ताकार है राजेश अग्रवाल, वो अब तक वॉशिंगटन डीसी में है और थोड़े दिन का इंतजार रहेगा। 9 जुलाई का वक्त लगभग माना जा रहा था, 90 दिन का एक्सटेंशन मिला था। और ये इसी बीच लगातार दोनों तरफ से वार्ताएं चल रही थी, लेकिन अभी दोनों तरफ से किसी एक ऐसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे मुकाम पर, ऐसी जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर दोनों तरफ से सहमति बने। अमेरिका बहुत ज्यादा रिजिड है, खासतौर पर 10% टैक्स को लेकर। और इससे बिल्कुल पहले व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो व्यापार टीम है इस समझौते को अंतिम रूप देने में वो इस समय जुटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हैं। बिल्कुल। Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the president. They are finalizing these agreements, and you'll hear from the president and his team, his trade team, very soon when it comes to India. And on China, how do we counter China on that front? Yes, I mean, look, India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the president has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. Go ahead. Thank you, Caroline. On the reconciliation. खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ गई। ऐश्वर्या, देखिए ये तो कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन हैं, दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन अमेरिका और भारत के कई सेक्टर्स के अंदर जीरो टैरिफ को लेकर भी आप कह सकते हैं कि बातें नहीं बन पाई है। अभी क्या अपडेट लगातार मिल रहा है? ऐश्वर्या, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, हम एक बार फिर आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जी ऐश्वर्या, दोबारा बोलिए। जी, कहीं ना कहीं देखिए जो कोशिश की जा रही है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों ये चाहते हैं कि ट्रेड डील होनी चाहिए। इसी वजह से जो नेगोशिएटर हैं वो गए तो 2 दिन के लिए थे वॉशिंगटन डीसी, लेकिन अब लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं और जो हमें समझ आता है उन्होंने अपना स्टे वॉशिंगटन डीसी में एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, दूध के प्रोडक्ट्स की, हम बात करें व्हीट की, सोयाबीन की, तो ये सब चीजें हैं जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बनाई जाती है। हिंदुस्तान की सरकार को लगता है कि अगर मार्केट खोल दिया गया और यूएस के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आने लगे तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे इसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं यूएस को यह समझाने की कोशिश की जा रही है और जो 10% के ऊपर मामला अटका हुआ है, कोशिश की जा रही है कि उसको खींचकर जितना मिनिमाइज किया जा सके वो हो सके। और जिस तरीके से देखिए रिश्तों की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो जो रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल यहाँ प्ले कर रहा है। यही कारण है कि नेगोशिएशंस चालू हैं। अगले 24 से 48 घंटे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। लगता है कि किसी एक फॉर्म के अंदर हमें एक ट्रेड डील यूएस और इंडिया के अंदर अगले 24 से 48 घंटे में नजर आएगी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। ऐश्वर्या, फिलहाल धन्यवाद। लेकिन अब हम बात करेंगे बाबा अमरनाथ की यात्रा की। 17 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर का राग छेड़ा तो 22 तारीख को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया और हिंदुओं को चुन चुनकर वहां मारा था। अब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कश्मीर का राग एक बार फिर छेड़ दिया है, जिसने अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके आसिम मुनीर के पैर जमीन पर नहीं रुक रहे हैं, इसलिए सुरक्षा एक्सपर्ट पाकिस्तान से चौकन्ना रहने को कह रहे हैं और लगातार इसको लेकर, अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पुख्ता की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग। कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। सिर्फ 22 मिनट में चित होने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ताजा धमकी दी। आसिम मुनीर ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जिससे भारत को खबरदार हो जाना चाहिए। We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination
for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. कराची में पाकिस्तानी नौसेना की पासिंग आउट परेड के दौरान आसिम मुनीर ने न सिर्फ भारत को धमकी दी बल्कि अपने खूंखार इरादे फिर से जाहिर कर दिए, खासकर कश्मीर को लेकर, जहां हो रही हिंसा को उसने कश्मीरियों की लड़ाई का नाम दिया और आतंकवाद मानने से इनकार कर दिया। What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. आसिम मुनीर की ये बातें बताती हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी आसिम मुनीर सुधर नहीं रहे और एक बार फिर वो अपने देश के लोगों को कश्मीर का चूरन बेचने लगे हैं। The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support. आसिम मुनीर की ये बातें हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि 17 अप्रैल को आसिम मुनीर ने कहा था कश्मीर इस्लामाबाद के गले की नस्ल, और इसके कुछ दिन बाद 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था। वो कौन सी फैक्ट्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसके बेसिस पे आपको लगा कि जनरल आसिम मुनीर का हाथ है पहलगाम हमले में? जनरल आसिम मुनीर की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उस पे जो नेशनल नैरेटिव है उसका रुख चेंज करके अपनी पॉपुलैरिटी भी गेन करना चाहते हैं। और इसके तहत क्योंकि वो सुपर किंग है और हमेशा से पाकिस्तान में आर्मी चीफ सुपर किंग होता है और आर्मी चीफ की पहली ख्वाहिश होती है कि वो एक्सटेंशन ले, तो ये जरा लंबी एक्सटेंशन चाहते हैं इनका। और रणभूमि में एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, ब्राजील भारत से कई रक्षा प्रणालियां और हथियार खरीदना चाहता है। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील जा भी रहे हैं और दोनों देशों के बीच यह द्विपक्षीय बातचीत जब होगी तो इसमें आकाश तीर मिसाइल सिस्टम समेत कई और चीजें हैं जो ब्राजील भारत से लेना चाहता है। बिल्कुल, रणभूमि में हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे।